अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये क्रोशेट पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। ये टोटल मैंने यहाँ पर 3 रोज़ बनाई हैं, 1 2 एंड 3 रोज़ बनाई हैं। तो इसमें ये जो हमारी एक रो है, ये इसमें टोटल हमारी 27 चेन्स बनती हैं और नेक्स्ट 27 और नेक्स्ट 27 और लास्ट पे जो हमने ऐड करनी होती हैं वो मिला के हमने यहाँ पर चेन्स बनाई थी। अब मैं आपको 2 रोज़ का पैटर्न बना के दिखाऊंगी कि हमने किस तरह इसमें चेन्स ऐड करनी है, और अगर आपने इससे ज़्यादा इसमें रोज़ बनानी है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इसके अंदर आपने इंक्रीज़ करना है। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमने 54 चेन्स बनानी है। स्टार्ट में हमने 54 चेन्स बनाने के बाद पैटर्न स्टार्ट करना है। 54 चेन्स बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर फर्स्ट 2 चेन्स को स्किप करना है। 1 एंड 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड चेन में से हुक पास करवा के मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में सेकेंड डबल क्रोशिया। इसको बनाने के बाद अब मुझे नीचे से एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, उसी चेन में से सेकेंड डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में से हुक पास करके यहाँ पर थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक यहाँ पर इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनानी है और नीचे से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन्स को स्किप करके 8 वाली चेन में हुक पास करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, इसी चेन में से सेकेंड डबल क्रोशिया और इसी चेन में से थर्ड डबल क्रोशिया। इस तरह कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और नीचे से 1 2 3 चेन्स को स्किप करके 4 वाली चेन में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 एंड 3 सेम चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए और वो इस तरह बन जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमने दोबारा से 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनानी है और नीचे से हमने 7 जो है स्किप करनी है और 8 वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर नेक्स्ट 8 वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है। 1 डबल क्रोशिया और सेकेंड डबल क्रोशिया और उसके बाद 1 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में हमने थर्ड डबल क्रोशिया एंड 4। ये एक राउंड के लिए हमारा इतना पैटर्न है। नेक्स्ट के लिए भी सेम हमने रिपीट करना है। पहले हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाने के बाद नीचे से हमने 7 चेन्स को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 को स्किप करने के बाद नीचे हमने 8 वाली जगह पे डबल क्रोशिया बना देना है। 1 डबल क्रोशिया और इसी में सेकेंड डबल क्रोशिया और इसी में से थर्ड डबल क्रोशिया। इस तरह बनाने के 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे और नीचे से 1 2 एंड 3 चेन्स को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है। 1 और इसी चेन में से हमने हुक पास करके सेकेंड डबल क्रोशिया और इसी चेन में से हुक पास करके हमने थर्ड डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह थर्ड डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर नेक्स्ट हमने 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनानी है और नीचे से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 को स्किप करके 8 वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है और इसी चेन में हमने सेकेंड डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने 1 एंड 2 चेन्स बनानी है और 2 चेन्स बनाने के बाद इसी चेन में हमने थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ डबल क्रोशिया बना देना। इतना ये राउंड भी हमारा कंप्लीट है सेकंड के लिए। और लास्ट पे बॉर्डर देने के लिए 1 चेन बनाएंगे और फिर हमने यहाँ पर ये जो चेन थी नीचे से स्किप करनी है और ऊपर से 1 एंड 2 लास्ट वाली जो थी उसके अंदर सेकेंड डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह ये हमारा राउंड जो है फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका हुआ है। फिर हमने 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसे टर्न करना है और फिर हमने फर्स्ट चेन में उसी तरह डबल क्रोशिया बनाना है और सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट हमने ये जो हमारे पास स्पेस थी सेंटर में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया और सिंपल 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में हमने थर्ड डबल क्रोशिया एंड लास्ट 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर देना है। फिर इस तरह बना इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने 2 चेन्स बनानी है, 1 एंड 2। नीचे हमने 4 बनाई थी मगर अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर इसकी फर्स्ट वाली चेन में
ये जो नीचे हमने 3 चेन्स बनाई 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसकी फर्स्ट वाली चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और उसके साथ एक इंक्रीज़ करना है। इसी वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना के फिर सेंटर वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर लास्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक लीव की शक्ल बन रही है, इस वजह से हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे और ये देखें ये इस तरह हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमने 1 एंड 2 चेन्स बनानी है और फिर ये जो बीच में हमारे पास स्पेस थी यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। चाहे तो आप चेन के अंदर से एंटर कर लें या इस तरह इसके सेंटर में से करके फिर 1 एंड 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद फिर यहाँ पर आ जाना है नेक्स्ट वाले लीव की शेप में, उसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसी स्पेस में सेकेंड डबल क्रोशिया बनाना है और फिर सेंटर में 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर लास्ट में जो कॉर्नर वाला है यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद 1 एंड 2 चेन बनानी है, जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था उसी तरह अब यहाँ पर भी 2 चेन्स बना के फिर ये जो हमारे पास स्पेस है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 1 और इसी स्पेस में सेकेंड डबल क्रोशिया और फिर 1 एंड 2 चेन और फिर थर्ड डबल क्रोशिया और लास्ट 4 डबल क्रोशिया। इस तरह इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट राउंड में आना है। ये हमारी एक जो थी कॉलम, एक कॉलम के लिए ये इतना बन गया। अब सेकेंड रो के लिए 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट इसी तरह ही यहाँ पर 1 एंड 2 एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के सेंटर वाली में 1 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट कॉर्नर वाली में 1 एंड 2 इस तरह कंप्लीट करके फिर हमने 1 एंड 2 चेन्स बनानी है और ये अब 2 लीव का सेंटर है। 2 लीव के सेंटर में हमने इस तरह एक डबल क्रोशिया बना देना है और फिर 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और फिर ये जो हमारे पास नेक्स्ट है लीव उसमें उसके स्टार्ट करने के लिए फिर 1 डबल क्रोशिया और ये सेकंड डबल क्रोशिया सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना के फिर सेंटर में 1 डबल क्रोशिया और लास्ट पे फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देना है। और ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास। और फिर नेक्स्ट हमने 1 एंड 2 चेन्स बनानी है और फिर ये जो हमारे पास सेंटर है स्पेस यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, 2 चेन 1 एंड 2 और फिर इसी स्पेस में थर्ड डबल क्रोशिया एंड लास्ट 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने ये जो हमारे पास स्टार्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर 1 और सेकंड वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देना इस तरह लास्ट में और ये कवर हो जाएगा। और ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब थर्ड राउंड के लिए 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे और इसे इस तरह टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद फिर से ये जो नेक्स्ट वाली चेन थी इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया और ये जो स्पेस है अब स्पेस में आके फिर से 1 2 चेन फिर थर्ड डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये सिंपल सेम वैसे ही हमारा ऊपर की तरफ जैसे हमने स्टार्ट में बनाया था वैसे ही इसका पैटर्न है, चेंज तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 1 एंड 2 चेन बनाएंगे। स्टार्ट में हमने 4 चेन बनाई थी फिर 2 बनाई थी और अब फिर हमने 2 चेन ही बनानी है। अब 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारे पास फर्स्ट चेन है ये जो नीचे हमने बनाई थी इसकी ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर से हुक पास करके डबल क्रोशिया बनाया मगर हमने इसे ऊपर से कनेक्ट नहीं करना। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके ऊपर से हमने डबल क्रोशिया बना के और इन 2 को हमने आपस में कनेक्ट कर देना है। पहले हमने एक चेन में 2 बनाए थे, अब 2 को 1 बना देना है। अब नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले जो 2 थे उनको हमने कनेक्ट कर देना है 1 एंड 2 डबल क्रोशियों को हमने इस तरह कनेक्ट कर देना है। ये इस तरह हो जाएगा। ये देखिए लीव की शेप आ रही है ना। अब हमने ऊपर से डिक्रीज़ कर दिया इनको, पहले हमने इंक्रीज़ किए थे अब हम इनको डिक्रीज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो सेंटर में हमने बनाया था इसकी चेन के ऊपर सेंटर में हमने डबल क्रोशिया बनाया था ना इसकी चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया अब हमने यहाँ पर बना दिए इस तरह। ये नेक्स्ट लीव की जो है ना टेल बन रही होती है हमारे पास, इसको भी साथ में लेके हमने चलना होता है। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया को आपस में कनेक्ट कर देना। इसको हमने नहीं ऊपर से कनेक्ट किया और फिर ये सेकंड डबल क्रोशिया भी बना लेते हैं। अब इन तीनों को हमने आपस में इस तरह कनेक्ट कर देना है। फिर सेंटर वाला डबल क्रोशिया
और उसके बाद ये जो दो नेक्स्ट हैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है, 1 एंड 2, इन दोनों को हमने कनेक्ट करना है, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और फिर से ये आ गया हमारे पास। इसमें सिंपल वैसे ही जैसे हम बनाते हैं, 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, 1 एंड 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड डबल क्रोशिया, इस तरह ये कंप्लीट हो गया। और ये देखिए हमारा ये वाला कॉलम इस तरह बनता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी सिंपल जैसे हमने पीछे रिपीट किया है वैसे ही 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमारे पास लीव है इसके 2 जो हैं डबल क्रोशिया उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। 2 चेन को आपस में कनेक्ट करके इसमें हमने डिक्रीज़ किया, इस तरह देखिए। डिक्रीज़ करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उससे नेक्स्ट में 1, इसको हमने ऊपर से कनेक्ट नहीं किया। और फिर लास्ट वाला ये जो चेन है इसको भी हमने साथ में इन दोनों को इस तरह कनेक्ट कर देना, ठीक है। और ये देखें फिर से हमने 1 एंड 2 चेन बनाई और ये जो सेंटर में हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन पे 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया, इनको हमने इस तरह कर देना है, ठीक है। ये देखें 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 एंड 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद उसी तरह ये जो नीचे थी इनको हमने डिक्रीज़ करना है, 2 चेन्स को आपस में कनेक्ट करना है। 2 डबल क्रोशिया को हमने इस तरह कनेक्ट किया और फिर नेक्स्ट वाली 1 और उससे नेक्स्ट में ये जो 2 हैं इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, 1 एंड ये सेकेंड जो है सेकेंड चेन, इसको 2 डबल क्रोशिया आपस में कनेक्ट किए और ये इस तरह शेप आ गई। फिर नेक्स्ट 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और फिर लास्ट में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 एंड 2 चेन और फिर इसी चेन में थर्ड डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये जो स्टार्ट में नीचे बनाए थे, जो डबल क्रोशिया बनाए थे 2, उनके ऊपर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। इस तरह बनाने के बाद 1 एंड 2 एंड 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और नीचे ये जो नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बना देना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसी स्पेस में सिंपल जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरह हमने इसको बना लेना है, 2 चेन और थर्ड डबल क्रोशिया एंड 4th डबल क्रोशिया, इस तरह कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हमने 1 चेन बनाई, इसमें हमने 1 चेन बनानी है। नीचे हमने 4 बनाई थी, फिर 2 बनाई थी और फिर 2 बनाई थी और अब हमने 1 चेन बनानी है। 1 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने जितने भी यहाँ पर बनाए थे 1 डबल क्रोशिया, इसको हमने ऊपर से कनेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट वाला सेकेंड डबल क्रोशिया, इसको भी हमने कनेक्ट नहीं किया और ये लास्ट थर्ड डबल क्रोशिया, ये हमारा लास्ट राउंड है लीव का। इस वजह से यहाँ पे तीनों डबल क्रोशिया को हमने इस तरह आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये टोटल हमारी एक लीव की शेप आ गई ना, प्यारा लग रहा है। अब अच्छा जी, ये लीव हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर 1 एंड 2 चेन्स बनानी है और ये नीचे हमारे पास जो ये जो नेक्स्ट राउंड के लिए टेल बन रही थी इसकी ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बन गया है। अब नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद इसके नीचे से ये वाली चेन को स्किप करना है और ये जो थर्ड चेन थी यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना। ये देखें इस तरह ये कैसे बन रहा है। ये जो नीचे हमारा ये वाला राउंड था ये सेम वैसे ही हमारा यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट राउंड। यहाँ पर देखें इतना बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर एक चेन बनानी है, दूसरी 2 चेन, जैसे यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी वैसे ही यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद अब जितने भी ये ऊपर चेन्स हैं 3 चेन्स थी, 3 डबल क्रोशिया हैं, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर देना है, सेकेंड एंड ये लास्ट थर्ड, इन तीनों को हमने इस तरह आपस में कनेक्ट कर देना है और ये हमारी सेकेंड लीव बन गया। सेकेंड लीव बन गया। अब यहाँ पर 1 चेन बनाई, 1 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आ जाना है। लास्ट में हमने जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये इतना सा ही पैटर्न है, इसको दोबारा हमने रिपीट करते जाना होता है। अब नेक्स्ट वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बनाने के बाद इसकी 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया,
सेकंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया को हमने कनेक्ट कर देना। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर देंगे, ये लीव की शेप में आ गया। फिर नेक्स्ट हमने 1 एंड 2 चेन बनाई और फिर ये जो हमारे पास 3 नीचे डबल क्रोशिया बनाए थे, इसकी फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे और फिर नीचे से एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। और फिर नेक्स्ट हमने 2 चेन बनानी है, 1 एंड 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो तीनों हैं इनको आपस में डबल क्रोशिया के साथ कनेक्ट कर देना है। 1 2 एंड लास्ट 3, इन तीनों को हमने डबल क्रोशिया के साथ कनेक्ट कर देना है। और ये तीनों को कनेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर 1 चेन बनानी है। 1 चेन बना के सिंपल यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 1 एंड 2 और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2 कंप्लीट। और लास्ट पे सिंपल हमने नेक्स्ट वाली ये जो 2 डबल क्रोशिया नीचे बने हुए हैं इनके ऊपर उसी तरह 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये लास्ट पे हमारा बॉर्डर ख़त्म करने के लिए हमने ये दिए हैं 2। अगर आप लास्ट पे कुछ और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये इतना सा हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब दोबारा से हमने इनको इसी तरह ही रिपीट करते जाना है। कैसे करना है वो एक स्टेप देख लें, 1 2 एंड 3। उसके बाद इसके सेकेंड में 1 डबल क्रोशिया और फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया। अब सबसे पहले वाले राउंड में हमने 4 चेन्स बनाई थी, उसी तरह 1 2 3 एंड 4 चेन बनाएंगे। और नेक्स्ट फिर हमने ये जो सेंटर में है ये सारी चेन्स को हमने स्किप कर देना है। अब ये जो सेंटर में था हमारे पास इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं, 1 2 एंड लास्ट 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये ऐसे ही हमने यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना के सेंटर में हमने 3 चेन्स बनानी है, 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद अब ये जो नेक्स्ट वाली चेन थी इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन्स बनानी है, 2 3 एंड 4 चेन्स बना के ये नीचे से सारी चेन्स को स्किप करना है और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आके हमने सिंपल इसी तरह 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और फिर थर्ड डबल क्रोशिया और लास्ट 4 डबल क्रोशिया बना के ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, अब इसकी तरह ही ये ऊपर हमारे लीव्स बनते जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर हमने 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 एंड 4 चेन बना के नीचे से ये सारी स्किप करनी है और ये जो 2 बीच में डबल क्रोशिया बने हुए हैं इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं, 1, ये बार बार ख़राब हो जाता है, 1 2 एंड लास्ट 3 डबल क्रोशिया बना के उसी तरह ही 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और फिर नेक्स्ट इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया एंड लास्ट थर्ड वाला डबल क्रोशिया बना के फिर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 चेन्स बनानी है और इसमें आ जाना है और यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन्स बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं और लास्ट पे इन चेन्स के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और ये सेकेंड डबल क्रोशिया बना देना है और फिर इसे टर्न करना है और 3 चेन्स बना के इसे टर्न करना है, टर्न करके नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया। ये नीचे से जैसे हमने सेकंड राउंड स्टार्ट किया था अब ये वैसे ही है, सिंपल
पहले हमने फर्स्ट राउंड की कॉपी की थी, अब हमने सेकंड राउंड की कॉपी करनी है। सेम उसी तरह नीचे हमने यहाँ पर 2 चेन्स बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम 1 एंड 2 चेन्स बनाने के बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट वाली है इसके ऊपर हमने अब चेन्स को इंक्रीज़ करना है। नीचे भी हमने इंक्रीज़ किया था 1 एंड 2। फर्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर नेक्स्ट चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर थर्ड वाली जो चेन है इसके अंदर सिंपल फर्स्ट की तरह 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये लीफ में हमारी शेप इंक्रीज़ हो रही होती है इस राउंड में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने 1 एंड 2 चेन्स बनाने के बाद इसके सेंटर में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन 1 एंड 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट फिर ये जो चेन्स हैं इसके ऊपर 1 2 इंक्रीज़ किया डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में 1 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट पे जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं हमने। और ये देखें ये वाला राउंड में हमने इस तरह किया। बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन्स बनानी है 1 एंड 2 चेन बना के फिर यहाँ पर आके हमने उसी तरह ही पहले 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह ही नेक्स्ट हमने कंप्लीट करते जाना है। ये देखें यहाँ पर फिर हमने थर्ड राउंड रिपीट करना है, फिर फोर्थ राउंड रिपीट करना है और ये हमारे पास लीव्स जो हैं ये इस तरह बनते जाएंगे। ये देखिए मैंने इतना पैटर्न कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर मैं इसको और इंक्रीज़ करना चाहूँ तो इसी तरह इंक्रीज़ करती जाऊँगी। ये यहाँ पर हमारी टेल बन रही होती है इस लीव की, ये देखिए यहाँ पर इस तरह, और ये एक टोटल पैटर्न बन जाता है। इतनी लाइन्स में हमारा एक लीव बनता है। और इसके साथ साथ हमने वैसे दूसरा पैटर्न भी साथ में लेके चलना होता है। पहले मैंने एक लीव बनाया था, उसके साथ दूसरे लीव की जो है वो टेल्स को स्टार्ट कर दिया था, फिर नेक्स्ट वाले में दूसरी लीव्स की टेल्स स्टार्ट हो जाती हैं। ये पैटर्न इस तरह आपस में कनेक्टेड रहता है। तो आज का पैटर्न आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहा करें। और अगर आपने कोई पैटर्न सीखना है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो किस तरह बनाना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।